मनुष्य की चालाकी की कोई सीमा नहीं है। सदा से ही वो हर बात को भाग्य के भरोसे, ईश्वर के भरोसे टालता आया है। पाप हो तो वो भाग्य से, पुण्य हो तो वो भाग्य से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम अपनी जिम्मेदारी लोगे तो तुम उत्तरदायी होगे, तुम दोषी हो जाओगे। हम्म, तुम बचते रहते हो, तुम टालते रहते हो। बुरा तुम करो, तुम कहोगे नहीं भाग्य में ही ऐसा लिखा था। अच्छा तुम ना करना चाहो तो तुम कहोगे कि नहीं भाग्य में लिखा होता तो हो ही जाता, पर भाग्य में ही नहीं लिखा था। ये तुम्हारी तरकीबें हैं। अगर मैं तुमसे एक प्रश्न करूं कि जिस भाग्य का तुम बार बार नाम लेते हो, उस भाग्य का अर्थ क्या है? उस भाग्य का अर्थ हुआ ईश्वर की मर्जी, ठीक? तो इस बात का मतलब तो फिर ये हुआ कि तुम्हें पता होगा कि फिर ईश्वर कौन है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। तुम जानते होगे इस बारे में, तभी तो तुम्हें ईश्वर की मर्जी का पता है, जिसके भरोसे तुम बैठे हो, जिस पर तुम सारा दामाडोर डाले बैठे हो, सारी जिम्मेदारी डाले बैठे हो। फिर तो तुम्हें पता होगा। पर क्या तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता। तो इसका मतलब तो तुम खुद से ही झूठ बोलते रहते हो, खुद को ही धोखा देते रहते हो। पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन तरकीबों से तुम जीवन के मूल प्रश्नों से बच जाओगे? और बच जाओगे तो कब तक बचोगे? कब तक बचोगे? कभी ना कभी तो ये बातें तुम्हें घेरेंगी। कभी ना कभी तो तुम फंसोगे ना। फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर? अभी तुम ईश्वर के नाम का सहारा ले लो, परमात्मा के नाम का सहारा ले लो, पर तुम्हें पता तो किसी बात का कुछ नहीं। तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को टालते रहते हो, बचते रहते हो। पर ये दौड़ कब तक? कभी तो थक जाओगे, कभी तो रुकोगे। फिर क्या होगा? जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं उत्तरदायी हूं, मैं कारण हूं, तब तुम्हारे ये पाप पुण्य के जो कॉन्सेप्ट हैं ये इतने हल्के नहीं हो जाएंगे कि तुमने ये कह दिया भाग्य में लिखा था तो हो जाएगा, नहीं लिखा था तो नहीं होगा। नहीं, तब तुम ये जानोगे कि जो हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, मुझसे हो रहा है, क्योंकि मैं ही हूं। तुम ही मिट्टी हो, तुम ही मूर्तिकार हो और तुम ही मूर्ति हो। तुम ही रचना, तुम ही रचयिता। सब कुछ तुम ही हो। तुम इस बात को समझो। तुम ही दृष्टा, तुम ही सृष्टा। द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। अब समझ में आ रही है मेरी बात? देखने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। समझ रहे हो? तुम एक बात देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी तुम कुछ करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, तुम क्या सोचते हो कि हम वो दूसरे के साथ कर रहे हैं। पर अगर मैं तुमसे कहूं तुम किसी दूसरे के साथ कुछ नहीं करते हो, तुम जो करते हो, जैसा करते हो, अच्छा बुरा पाप पुण्य फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने साथ ही करते हो। तुम पूछोगे कैसे? जब तुम किसी पर क्रोध करते हो, क्या वो क्रोध वापस तुम पर लौट कर नहीं आता और दोगुना होकर नहीं लौट कर आता? किसी को गाली देते हो, क्या और पैनी गाली तुम नहीं सुनते? या छोड़ो इन बातों को, किसी को प्रेम करते हो, क्या वो प्रेम वापस नहीं आता? घृणा करते हो, क्या वो घृणा वापस नहीं आती? हर चीज जो तुम दोगे तुम्हारे पास वापस आएगी। समय लग सकता है, पर पूरा सर्कल होगा ही होगा।
जहां से शुरू हुई बात वहीं खत्म होगी। सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही है। तुम्हें लगता है अलग है, पर नहीं। जो ऊर्जा तुम दे रहे हो वो ऊर्जा वापस तुम पर आ रही है। तुम बच सकते हो, समय निकाल सकते हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जन्म, पर आएगी जरूर वो बात। इन्हीं बातों को कर्मों का बंधन कहा गया है, और कुछ थोड़ी ना कर्म बंधन है। तुम्हारी की हुई चीजें तुम पर लौट कर आना। तो तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है भाग्य का, ये कोई भाग्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जो मैं कह रही हूं वो बात तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हें एक स्रोत मिल गया अपने जीवन का स्वयं निर्माण करने का। पूछो कैसे? जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो वैसा तुम करो। जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ना हो वैसा तुम मत करो। बस इतनी सी बात है। इतनी सी ही बात है, इतनी ही सिंपल बात है। क्योंकि कोई और है नहीं, तुम ही हो। तुम ही बना रहे हो अपने आसपास ये सब कुछ। तुम ही अपने दुखों का निर्माण कर रहे हो, तुम ही अपने सुखों का निर्माण कर रहे हो। सब कुछ तुम कर रहे हो। जरा सोचो मैं क्या कह रही हूं। थोड़े गहरे में सोचो, ऊपर ऊपर मत सोचो इस बात को। तुम अपने जीवन का प्रतिपल निर्माण तुम खुद कर रहे हो। तुम अगर इस बात को पकड़ लो तो फिर बहुत सी चीजें समझना तुम्हारे लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। कोई कठिनाई नहीं होगी। जब तुम अपने आप पर जिम्मेदारी लोगे तब तुम अपने आप को जानोगे, और जब तुम अपने आप को जानोगे तो तुम उसे जानोगे जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। और अगर तुम सोचो कि तुम सब जान लो और खुद को ना जानो तो तुम्हारा जानना व्यर्थ है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सब चीजें घूम फिर के अपने सोर्स पर वापस आएंगी। तुम्हारा तुम्हें जानना अनिवार्य है। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तुम इस जन्म मरण की श्रृंखला में लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। और जब तुम्हें अपना पता चल जाएगा ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वर्तुल पूरा हो गया।